अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम सोहराब बरकत है और मुफ्ती शाहनवाज केस, मदरसा स्कैंडल, मुस्कान ज्यादती केस की कल तीसरी पेशी की है। 6 सितंबर था कल, पाकिस्तान डिफेंस डे था, तीसरी पेशी हुई है। आई वॉज देयर इन GHQ जहाँ पर एक इवेंट जारी था 6 सितंबर के हवाले से, तो मुफ्ती साहब की पेशी नहीं मैं अटेंड कर सका, लेकिन वहाँ से सारे जो हकाइक मिले हैं वो आज आपके सामने रखूँगा और आपको बताता चलूँ कि कल तीसरी पेशी थी मुफ्ती शाहनवाज की। मुफ्ती शाहनवाज इस वक्त पुलिस की हिरासत में है और पुलिस तहकीकात कर रही है और जो JIT बनाई गई है वो भी तहकीकात कर रही है और इसके हवाले से जो ये हाई प्रोफाइल केस है, पूरी दुनिया और मीडिया की नज़रें भी इस पर हैं और हम सारे भी सारे केस को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इस केस में कोई खातिर खा नताइज नहीं सामने आ रहे। एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि आज जब मेरी मुफ्ती साहब के करीबी दोस्तों से बात हुई है और मुस्कान के घर वालों से बात हुई है, तो बुरी खबर यह थी या बुरी बात जो महसूस हुई, दोनों की एनर्जीज थोड़ी डाउन थी, दोनों की टोन भी थोड़ी सी डाउन थी और ये जो केस की हाइप है वो भी थोड़ी कम हो गई है। ये बड़ा मसला है पाकिस्तान में कि कोई भी केस इतना संगीन नोयत का होता है, कुछ दिन पहले तो बहुत चलता है, आप लोग भी बड़े वीडियो शेयर करते हैं, बड़े कमेंट्स करते हैं और इस केस को बड़ा फॉलो करते हैं, लेकिन जब थोड़ा वक्त गुजर जाता है, जब प्रोसीडिंग्स होती हैं, जब बंदा टाइम ले लेता है, जब टाइम थोड़ा सा गेन होता है, तो उसके बाद इस केस की प्रोफाइल भी कम होना शुरू हो जाती है, हाइप भी कम होना शुरू हो जाती है और फैमिली लोग और दूसरे भी इंटरेस्ट लेना बंद कर देते हैं। मुफ्ती साहब पेश हुए जी कल कोर्ट में और कोर्ट में जो JIT है, जो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, उन्होंने मजीद 3 दिन का रिमांड ले लिया है। अब ये मेरी बात समझ से बाहर है कि पुलिस क्यों बार बार रिमांड ले रही है, क्यों इस केस को लंबा खींच रही है, क्यों मेडिकल टेस्ट मुफ्ती साहब के नहीं करवा रही, और उन्होंने कहा जी हमें मजीद तहकीकात का वक्त चाहिए। मुफ्ती साहब उनके पास तकरीबन 1-1.5 हफ्ते से मौजूद हैं, 1-1.5 हफ्ते 2 घंटे एनफ थे सारे केस की तहकीकात के लिए। मुलजिम आपके पास मौजूद है, जिस विक्टिम के ऊपर जुर्म हुआ है, जिसके साथ ज्यादती हुई है, वो बच्ची आपके साथ मौजूद है। गुज़श्ता 3 दिनों से जो स्पेशल टीम बनाई गई है जो सारे केस की तहकीकात कर रही है, वो क्या करते हैं, सुबह मुस्कान को बुलाते हैं, सुबह 8 बजे उनकी वालदा को बुलाते हैं और उसके बाद मदरसे की तमाम बच्चियों को बुलाते हैं, तमाम बच्चियों और टीचर्स को बुलाकर सामने बुलाकर कहते हैं अच्छा जी ये मुस्कान बैठी हुई है, ये सारी बच्चियां बैठी होती हैं और एक एक से पूछते हैं जनाब जिस दिन ये वाकया हुआ यानी 14 तारीख को बच्ची के साथ जो ज्यादती हुई है, उस दिन मुस्कान क्या कर रही थी। एक बच्ची कह रही है वो जी पढ़ रही थी, एक कह रही है उधर खड़ी थी, एक कह रही है उधर खड़ी है और JIT सबके वो जो बयानात हैं वो रिकॉर्ड किए जा रही है। और गुज़श्ता 3 दिनों से मुफ्ती साहब के करीबी दोस्तों ने, मदरसे के करीबी लोगों ने मुझे कंफर्म किया, बड़ी डिस्टर्बेंस है, गुज़श्ता 3 दिनों से ये बुला रहे हैं। हमारी बच्चियां जाती हैं रात 8 बजे तक बैठी रहती हैं, ये अपने टाइम पर आते हैं, तहकीकात करते हैं और अजीबो गरीब उसमें से कोई समझ नहीं आ रही क्या इन्होंने निकालना है, क्या क्रक्स निकालना है। 2-3 घंटे लगाएं, बयानात रिकॉर्ड करें, उसके बाद केस प्रोसीड करें ताकि ये किसी कम से कम ट्रायल तक जाए, कोई चीज सामने आई। लेकिन पुलिस है उसकी इन्वेस्टिगेशन इंतहाई स्लो है और दोनों जो फरीकैन हैं सारे केस में, उन्होंने पुलिस के ऊपर सवालिया निशान जरूर उठाए हैं कि पुलिस इस केस को जितना तेजी से होना चाहिए, जिस तरह से फॉलो होना चाहिए, पुलिस नहीं फॉलो कर रही। ये एक बहुत बड़ा अहम सवालिया निशान है। मुफ्ती साहब कल पेश हुए जी, हशाश बशाश लग रहे थे, बड़ा अच्छा ड्रेस उन्होंने पहना था और उसके साथ जब मैंने उनसे पूछा कि मुफ्ती साहब खाना वगैरह कहाँ से खाते हैं, तो थाने में जो दाल वगैरह होती है उसमें पानी ज़्यादा तो नहीं होता। इस पर कोई मुफ्ती साहब ने शिकवा तो नहीं किया कि जो थाने में दाल दी जाती है, चूँकि हमें यही बताया जाता है थाने में खाने को यही दाल रोटी दी जाती है, तो बताया गया मुफ्ती साहब के करीबी दोस्तों से कि जी दाल रोटी का कोई निज़ाम नहीं है। जो थाना है उसके साथ एक होटल है, एक अच्छा होटल है, वहाँ से मुफ्ती साहब के लिए खाना आता है। मुफ्ती साहब 3 टाइम ज़ाहिर खाना खाते हैं, बुनियादी ज़रूरत है। और खाने के बाद जब मुफ्ती साहब उधर ही बैठे हुए हैं और उन्होंने कहा हुआ है कि मैं जी पाक साफ हूँ, मैं ये बैठा हूँ, आकर मेरी तहकीकात करें, मेरा मेडिकल रिपोर्ट करें, मुझे कोई ज़मानत नहीं चाहिए, मेरी इज्जत जितनी दागदार होनी थी हो चुकी है, मेरी मदरसे की साख जितनी ख़राब करनी थी वो हो चुकी है, मैं ये बैठा हुआ हूँ, आई मेरी तहकीकात करें, मेरा DNA करें, मेरा पॉलीग्राफिक टेस्ट करें, मेरा कोई टेस्ट करें, मैं ये आपके सामने हूँ। तो वो खाना शाना उनका जी ढाबे से आता है, वो अच्छा खाना खाते हैं और कपड़े भी ठीक मिलते हैं, नमाज रोज़ा सब कुछ वो अदा करते हैं थाने में ही और टाइम गुजार रहे हैं। और पुलिस उन्हें कुछ घंटों की तहकीकात के लिए बुलाती है, उनसे सवालात वही रिपीट करती है जो एक दिन पहले पूछे थे कि मुफ्ती साहब अब क्या समझते हैं, मुफ्ती साहब उस दिन क्या हुआ, उस रात क्या हुआ, मुफ्ती साहब आपने कभी किसी को पाइप से मारा नहीं मारा, यानी वही सवालात। और वो चेक कर रहे होते हैं कि आया ये मुफ्ती साहब के बयान बदले हैं या नहीं बदले।
कम डाउन ऑफ माई फिलोसफीज। और उसके बाद JIT ये करती है कि जी मदरसे की बच्चियों को बुलाकर तहकीकात करती है, मजीद 3 दिन का रिमांड ले लिया है। कोई भी कंक्रीट स्टेप इस केस में अभी तक होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ना मेडिकल रिपोर्ट सामने आ रही है, ना DNA सामने आ रहा है, ना बच्ची की रिपोर्ट की फॉरेंसिक हो रही है। कंक्रीट कोई भी स्टेप अभी तक सामने नहीं आ रहा, सिर्फ तहकीकात हो रही हैं, बुलाया जा रहा है, चाय पी जा रही हैं और बयानात रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। मैंने मुस्कान की वालदा को कॉल की इस वीडियो से पहले, और मैंने उनसे पूछा जी कि क्या समझते हैं आप मुफ्ती साहब के तासुरात को देखकर। उन्होंने कहा जी मुफ्ती साहब बड़े हशाश बशाश हैं, बड़े खुश नजर आते हैं, सिर्फ चेहरे पर थोड़े से पेशेमानी के तासुरात उन्होंने दिखे हैं गुज़श्ता पेशी में, बाकी जनाब वो बिल्कुल फिट लग रहे हैं, बल्कि मजीद स्मार्ट हो गए उनका कहना था। और बड़ी डाइट का भी ख्याल रखा जा रहा है उनकी थाने में, और बाकी सारे मामलात भी उनके साथ बड़े ठीक हैं, कोई इतनी बड़ी मायूसी या नींद की कमी या किसी चीज़ का शिकार नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जनाब हमें 3 दिनों से बुलाया जा रहा है, मुस्कान जाती है, मैं जाती हूं, लेकिन पुलिस अब कोई भी कंक्रीट स्टेप नहीं ले रही। उन्होंने भी शिकवा किया। उन्होंने कहा जी मुफ्ती साहब मौजूद हैं, केस पुलिस के पास है, पुलिस ही तहकीकात करे और पुलिस ही से मंतकी अंजाम तक पहुंचाए। मसला यह है कि मुस्कान की वालदा ये कह रही है कि हमारे घर के सामने इन्होंने पैरा लगा दिया है, 2 पुलिस वाले हर वक्त मेरे घर के सामने खड़े हैं, तो और उस सारे माहौल ने पुलिस वाले खड़े होने से उनका जो डंडे के साथ वो वहां पर खड़े हैं, उन्होंने हमारी और ज्यादा बेइज्जती में इजाफा किया है। और बड़ा मुश्किल होता है, जो भी अंदर आता है बाहर जाता है उसे पुलिस देखती है और पूछती है ये कौन था और क्या करने आया था। वो कह रहे हैं बड़ा मुश्किल हो रहा है उनके लिए, और पुलिस इस केस में काफी ज्यादा मुश्किलात पैदा कर रही है, क्योंकि जो 2 बंदे खड़े हैं, कोई मिलने भी आता है, कोई ताजियत करने भी आता है, तो वो उससे भी सवालात करते हैं, पूछते हैं कौन है भाई, किधर जा रहे हैं और क्या कहने आए हैं, क्या नहीं कहने आए हैं। और फिर मैंने उनसे पूछा कि आप मुफ्ती शाहनवाज साहब की तरफ से किसी भी बंदे ने आपसे कोई बातचीत की है या कोई मामलात चलाने की खबर दी है। तो मुस्कान की वालदा ने कंफर्म किया जी कि कुछ मोहल्ले के लोग उन्हें ये कह रहे हैं कि वो आपसे रब्ता करना चाह रहे हैं, वो आपसे मिलना चाह रहे हैं, डायरेक्टली आपके घर इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि बाहर 2 पुलिस वाले खड़े, इस वजह से वो आपके घर के अंदर नहीं आ पा रहे। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि उनके मोहल्ले के लोग ये कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब आपसे मिलना चाह रहे हैं, मुफ्ती साहब की जो फैमिली है, उनके जो करीबी दोस्त हैं, वो आपसे मिलना चाह रहे हैं। इंशाल्लाह 1-2 दिनों में जी मैं कोशिश करूंगा मुफ्ती साहब के कुछ करीबी दोस्तों को भी यहाँ पर लाऊं, उनसे भी कुछ इंटरव्यू करूं और उनसे भी इस केस के बारे में पूछूं। और कुछ दिनों में मैं कोशिश करूंगा कि मुस्कान के जो लॉयर हैं उन्हें भी लाऊं। लेकिन मसला ये है कि जी जो सारी वीडियो, ये जो सारा डेटा हम कंपाइल करते हैं या कोई भी केस ये फॉलो कर रहे होते हैं, तो चूंकि मैं एक इदारे के लिए भी मुफ्ती शाहनवाज साहब का केस फॉलो कर रहा हूं, तो कंक्रीट कोई भी चीज़ सामने नहीं आती। छोटी छोटी इस केस में पेशरफ्तें हो रही हैं। मुफ्ती साहब जाते हैं, 10 मिनट की अदालत लगती है, वो पुलिस कहती है जी हमें मजीद टाइम दें, वो टाइम लेके आ जाते हैं, वापस मुफ्ती साहब थाने में चले जाते हैं, ढाबे से खाना आ रहा है, चल रहा है। दूसरी तरफ बच्ची को आप लोग बुलाते हैं, उसकी तहकीकात करते हैं, उसकी फैमिली को एक्सप्लॉइट करते हैं, 25 से 30 बच्चियों को आप रोजाना बुलाकर तहकीकात करते हैं और कोई भी चीज़ नहीं हम सामने आती। अलबत्ता ये बात, इस बात की तस्दीक की है मुस्कान की वालदा ने टेलीफोन कॉल पर कि मुफ्ती साहब जब भी आते हैं, अदालत आते हैं, तो उनके साथ काफ़ी उलमा और मौलवी हजरात और भी होते हैं, और एक ऐसा माहौल बनाकर आते हैं, सारा ग्रुप एक होता है जो आता है और काफ़ी सारे लोग उनके साथ शामिल होकर आते हैं, जिससे ज़ाहिरी तौर पर यह मिलता है कि बहुत सारी हमायत उस इलाके की मुफ्ती साहब के साथ है। अब मैं आपको बताता चलूँ, चूंकि मैंने दोनों के मदरसे और घर जाकर इंटरव्यू किया है, तो जो मदरसा है उसमें और जो मुस्कान का घर है उसमें इतना ज़्यादा फासला नहीं है। मेरे ख्याल में हार्डली को 5-7 मिनट का फासला होगा, और 5-7 मिनट के फासले में, यानी मोहल्ला भी एक ही है तकरीबन और लोग भी जानने वाले एक हैं। तो अगर मुफ्ती साहब के साथ एक टोली जाती है, मुफ्ती साहब के साथ अगर लोग जाते हैं, तो इससे तासुर ये मिलता है कि लोगों की हिमायत, लोगों का प्रेशर और सपोर्ट मुफ्ती साहब के साथ है। जबकि मुस्कान की फैमिली ये कह रही है कि उनके साथ उतने लोग जा नहीं पाते, या लोग खुद भी डरे हुए हैं या सहमे हुए हैं या उन्हें भी कंसर्न है। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।